वो हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक कहानी संचय के पाठ 2 को शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, यह कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई है, जो कि एक महान कथाकार थे। और इस कहानी का नाम है महायज्ञ का फल। बच्चों, इस कहानी को हम पूरी तरह आपकी किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इस कहानी को विस्तार पूर्वक आप बड़ी कक्षा में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं इस कहानी का सार आप सबको बताती हूँ। आप घर पे इस कहानी को एक बार स्वयं पढ़ लीजिएगा। बच्चों, कहानी इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। और सेठ सेठानी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनका दिल में दूसरों के लिए बड़ी दया की भावना थी। उनके घर से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाते थे। कोई भूखा कभी खाली हाथ नहीं जाता था। अन्न का भंडार सदैव दूसरों के लिए खुला रहता था। दान करने में, यज्ञ करने में, अच्छे कार्य करने में वो हमेशा आगे रहते थे। अब बच्चों, उस समय एक तरह की प्रथा प्रचलित थी। वो प्रथा इस प्रकार की थी कि उस समय महायज्ञ के फल को बेचने और खरीदने की प्रथा प्रचलित थी। अब महायज्ञ का फल बेचना या खरीदने का क्या तात्पर्य है बच्चों? जिस तरह हम कहते हैं आज कि हम जब कोई यज्ञ यज्ञ का मतलब पूजा ही नहीं होती है। जो भी हम कोई कार्य करते हैं जिसमें दूसरों की भलाई होती है, दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्य जो निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं, उसको भी हम एक यज्ञ की तरह मानते हैं। तो उस समय जो प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि जब हम कोई महायज्ञ करते हैं तो उसका हमें फल जरूर ईश्वर देता है। तो उस फल को बेचने और ख़रीदने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि अगर मैंने कोई महायज्ञ किया है और हमें जो फल मिला है उसको हम किसी के हाथ बेच के पैसे उससे ले सकते हैं। या दूसरा जिसको फल अपने लिए जमा करना है, पुण्य जमा करना है, तो वो दूसरों से पैसे दे के फल खरीद लेता था। बच्चों, ये खाने वाले फल की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो आपके महायज्ञ, आपके कर्तव्य जो निस्वार्थ भावना से की गई है, उसके फल की बात हम कर रहे हैं। अब धनी सेठ थे, बहुत दूसरों को दान दक्षिणा दिया करते थे। पर एक समय आया, कैसे, जैसे एक कहावत है कि सब दिन होत न एक समान। बच्चों, हर दिन एक समय एक तरह नहीं होता है। उसी तरह दिन पलटे और ब्रह्म जो सेठ जी थे, उन पर गरीबी आ गई। उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। और क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो उनके नाते रिश्तेदार, मित्र, दोस्त सब उनको छोड़ के चले गए। सब उनसे कन्नी काटने लगे कि कहीं ऐसा ना हो वो उनसे ही सहायता मांगे। जैसा आज के हमारे समाज में होता ही है। जब तक आपके पास पैसे होते हैं, धन दौलत होती है, जब तक आप दूसरों पर खर्च कर सकते हैं, आपके बहुत से मित्र रहते हैं, रिश्तेदार आपके साथ आते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। लेकिन एक बार जब आपके पास धन समाप्त हो जाए, आपके पास गरीबी हो जाए, तो लोग आपसे दूर दूर भागते हैं। ठीक उसी प्रकार सेठ जी के साथ हुआ। अब समय ऐसा आया कि उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा। बहुत समय बाद बीतने के बाद एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती हैं कि ना हो तो वो कोई अपना महायज्ञ ही बेच दें। अगर वो महायज्ञ बेचेंगे तो कुछ उसका पैसा मिलेगा, जिससे वे अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सकते हैं, कम से कम खाने की व्यवस्था हो सकती है। ना चाहते हुए भी सेठ जी ने बड़े दुखी मन से सेठानी जी की बात मान ली और उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना एक महायज्ञ बेच देंगे। दूसरे दिन पड़ोसिन के वहाँ से जाके सेठानी थोड़ा आटा मांग लाई, और जिससे उसने मोटी मोटी 4 रोटियाँ सेठ जी को बना के रास्ते में खाने के लिए दे दीजिए। कुछ कोस दूर एक नगर था जिसको कुंदनपुर नाम का, और जहाँ पर धन्ना सेठ नामक एक बहुत ही धनी सेठ रहते थे। अब गरीब सेठ जी ने निश्चय किया कि वो धन्ना सेठ जी के वहाँ जाके अपना महायज्ञ बेचेंगे, क्योंकि वही यज्ञ खरीदने में सक्षम थे।
सुबह उठते ही वे भोर होते ही अपने गांव से निकल पड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि दोपहर होने से पहले पहले वे धन्ना सेठ के घर पहुंच जाएं। सेठ जी चलते चलते सूरज ऊपर आने लगा और थोड़ी गर्मी होने लगी। रास्ते में एक तालाब मिला और उसी के तट पर घना पेड़ भी था। सेठ ने सोचा कि मैं मुंह हाथ यहीं से धोकर यहाँ रोटी खा के थोड़ा विश्राम करता हूँ और उसके बाद मैं कुंदनपुर के लिए आगे बढ़ूँगा। सेठ जी ने लोटे में पानी लिया और जैसे ही रोटी खाने बैठे, उनकी नज़र सामने एक मरियल से कुत्ते पर पड़ी, जो कि अब मरने की कगार पे था। जब सेठ जी ने रोटी निकाल के खाने चले तो कुत्ता उनकी ओर भूखी नज़रों से देखने लगा। सेठ जी ने सोचा, मेरे पास तो 4 रोटी हैं, अगर इसको एक खिला दूंगा तो इसकी थोड़ी जान आ जाएगी। ये सोचकर सेठ जी ने एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने एक रोटी खाई और उसके शरीर में थोड़ा सा जान आई। सेठ जी जैसे ही दूसरी रोटी खाने चले, कुत्ते ने फिर उनकी ओर देखा। फिर सेठ जी ने सोचा, एक रोटी से किसका भला होता है। उन्होंने सोचा, एक रोटी और कुत्ते को दे देंगे, 2 फिर भी उनके पास रह जाएगी। और ये सोचकर उन्होंने कुत्ते को दूसरी रोटी भी दे दी। कुत्ते ने दूसरी रोटी खाई और फिर थोड़ा सा सर उठा के सेठ जी की ओर देखा। सेठ जी ने सोचा, मेरे लिए तो एक रोटी ही काफ़ी है, मुझे तो वापस घर जाके पुनः खाना मिल ही जाएगा। उन्होंने तीसरी रोटी भी तोड़ के कुत्ते को दे दीजिए। कुत्ता तीसरी रोटी खाने के बाद थोड़ी शक्ति आई और वो उठने के काबिल हो गया, लेकिन फिर भी वो भूखा था, चलने फिरने लायक अभी भी नहीं हुआ था। तो सेठ जी ने सोचा कि मैं आखिरी रोटी भी इस कुत्ते को दे दूं, ताकि जो उसके शरीर में जब ताकत आ जाएगी, वो चलने फिरने लगेगा तो पास की बस्ती में चला जाएगा, जहां उसको आगे और भोजन मिल जाएगा। अतः सेठ जी ने उस कुत्ते को आखिरी रोटी भी खिला दी और स्वयं पानी पीकर रह गए। अब उन्होंने अपनी यात्रा आगे शुरू की। अंत में वो कुंदन नगर पहुँचे और धन्ना सेठ के घर पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने आने का उद्देश्य बताया। बच्चों, उन धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उनके लिए एक बात प्रचलित थी कि उनमें एक दैविक शक्ति है, जिससे कि वो होने वाली घटनाओं का आभास उनको पहले से ही हो जाता है। यानी कि जो घटना होने वाली होती है या हुई होती है, वो उन्हें पहले ही पता चल जाती है। जब सेठ जी ने धन्ना सेठ के वहाँ पर आने का अभिप्राय बताया और ये बताया कि वो अपना यज्ञ बेचना चाहते हैं और वे कितने में उनका यज्ञ खरीदेंगे, तो धन्ना सेठ की पत्नी ने बोला, यज्ञ खरीदने को तो वो तैयार है, लेकिन वे उस यज्ञ को खरीदना चाहते हैं जो कि इस गरीब सेठ ने, आने वाले सेठ ने आज ही किया हो। सेठ सुनकर अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तो आज क्या कई दिनों से कोई यज्ञ किया ही नहीं था। जब उनके पास खुद भी खाने को नहीं था तो वो यज्ञ कैसे करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सेठ की पत्नी शायद उनके साथ मजाक कर रही हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आज उन्होंने कोई भी यज्ञ नहीं कहा है। तब सेठानी बताती है, कुत्ते को खिलाकर उन्होंने एक महायज्ञ किया है। इस पर सेठ जी विचलित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अपना ये रोटी खिलाना, किसी भूखे को रोटी खिलाना कोई महायज्ञ नहीं है, ये तो इंसान का कर्तव्य है। ये उन्होंने कर्तव्य समझ के किया था और अपने कर्तव्य को वो कैसे बेच सकते हैं, ये उसे महायज्ञ नहीं मानते और वो सोचते हैं कि यहाँ से जाना ही उचित होगा और वो वहाँ पर से वापस लौट आते हैं। बच्चों, यहाँ तक की कथा हमने अभी आगे सुना दी है, आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आगे जो थोड़ी बहुत कथा बची है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाकर आपको उसके प्रश्न उत्तर भी समझा देंगे। इस कहानी को आप पढ़िए बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत कुशल, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको निश्चिंत ही बहुत अच्छी लगेगी। कहानी आप पूरी पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप रफ में इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखिएगा। हम उनको एक बार मैं उत्तर आपको बताऊंगी और आप अपने उत्तर को रफ कॉपी में चेक करके फिर सही उत्तर को आप अपने प्रश्न उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम दोबारा ये पार्ट लेंगे और प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप अपना काम करिएगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू एंड बाय चिल्ड्रन।